वेलकम टू पैसिव वॉइसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम कैन, मे, कुड और माइट का पैसिव सीखेंगे। हम जानते हैं कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस है, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट पर काम का असर हो या सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो केच पकड़ सकता है। इस जुमले में काम करने वाला खुद काम कर सकता है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। लेकिन उसे केच पकड़ाया जा सकता है, इसमें काम किसी दूसरे के जरिए उससे लिया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है। जैसे तुम गाना गा सकते थे। इसमें गाना गाने वाला खुद काम कर सकता था, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। तुमसे गाना गवाया जा सकता था। इसमें काम लिया जाता, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है। ऐसे जुमलों को अगर पॉजिटिव जुमले हो तो बनाने का सिंपल फार्मूला है कि जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कैन, मे, कुड या माइट इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, क्योंकि ये चारों हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली काम करने की सलाहियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जुमलों के आखिर में अमूमन सकता है, सकती है या सकता था, सकती थे का लफ्ज आता है, यानी ये बताया जाता है कि काम ये कर सकता था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो है एक्टिव वॉइस का फार्मूला। लेकिन जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब वही है जो ऊपर आ रहा है, यानी जिस जुमले का पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वर्ब के साथ बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी कैन राइट अ पेज। इस जुमले में सब्जेक्ट हमारा शी है, लिहाजा हमने पैसिव वॉइस में उसे हर में तब्दील कर दिया है। इस जुमले में अ पेज हमारा ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हमने उसे सब्जेक्ट की जगह रख दिया है। इस जुमले के अंदर कैन हेल्पिंग वर्ब था, लिहाजा हमने नीचे भी कैन ही रखा है, लेकिन पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के मुताबिक उसके साथ हमने डी का इजाफा कर दिया है। तो जुमला था शी कैन राइट अ पेज, पैसिव वॉइस बनेगा अ पेज कैन बी रिटन बाय हर। एग्जाम्पल, तुम चाय पी सकते हो। यू कैन टेक टी। तुम्हें चाय पिलाई जा सकती है। टी कैन बी टेकन बाय यू। शायद तुम चाय पी सकते हो। यू मे टेक टी। शायद तुम्हें चाय पिलाई जा सकती है। टी मे बी टेकन बाय यू। तुम चाय पी सकते थे। यू कुड टेक टी। तुम्हें चाय पिलाई जा सकती थी। टी कुड बी टेकन बाय यू। शायद तुम चाय पी सकते थे। यू माइट टेक टी। शायद तुम्हें चाय पिलाई जा सकती थी। टी माइट बी टेकन बाय यू। इन जुमलों के अंदर हमने पॉजिटिव जुमलों की मिसालें ली है। कैन, मे, कुड और माइट के साथ सिंपल जुमले इस्तेमाल किए हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, और उन्हीं का बड़ी आसानी के साथ सिंपली पैसिव वॉइस बनाकर देखा है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 13 को डिस्कस करेंगे और 13वें दिन में हम कैन, मे, कुड और माइट के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। हमें मालूम है कि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे एक्टिव वॉइस, और ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो केच पकड़ सकता है। इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। उसे केच पकड़ाया जा सकता है। इसमें सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है। जैसे तुम गाना गा सकते थे। तुमसे गाना गवाया जा सकता था। पॉजिटिव जुमला अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब वही होगा जिसका हम जुमला बना रहे हैं। अगर वो यकीन के साथ सकता, सकती, सकते का लफ्ज है तो कैन आएगा। अगर शक की बात है तो बे आएगा। अगर माजी में यकीन था कि ये काम वो कर सकता था तो कुड आएगा। और अगर शक है माजी में तो माइट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये पॉजिटिव जुमले का एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर आप जुमले में एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे वही होगा, बस उसके साथ फार्मूले का बी लग जाएगा।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी कैन राइट अ पेज कैन बी रिटन बाय हर। इस जुमले में हमने कैन का इस्तेमाल किया है, लिहाजा पैसिव वॉइस में नीचे कैन बी का इस्तेमाल कर लिया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। अगर हमें नेगेटिव जुमला बनाना हो तो हम सब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन में कुड या माइट के बाद नॉट लगा देंगे ताकि जुमला नेगेटिव बन सके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कैन में कुड माइट जो भी हमने इस्तेमाल किया है वो आएगा। उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट आएगा, फिर फार्मूले का बी आएगा। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी कुड नॉट राइट अ पेज कुड नॉट बी रिटन बाय हर। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम इससे पहले सीख चुके हैं। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर वाले जुमले में हमने सिर्फ कुड नॉट इस्तेमाल किया था, नीचे वाले जुमले में कुड नॉट के साथ फार्मूले का बी भी इस्तेमाल किया है। अगर हमें इंट्रोगेटिव जुमला बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी कैन में कुड माइट को शुरू में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद फार्मूले का बी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे माइट शी राइट अ पेज, पैसिव वॉइस बनेगा माइट अ पेज बी रिटन बाय हर। स्ट्रक्चर वही का वही है जो हम इससे पहले इंट्रोगेटिव में करते आए हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी गई है। साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा माइट था वही जुमले के शुरू में रखा गया है दोनों जुमलों में, क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, शायद वो मसला हल कर सकता है, ही मे सॉल्व प्रॉब्लम, शायद उससे मसला हल कराया जा सकता है। प्रॉब्लम मे बी सॉल्व बाय हिम, वो यकीनन मसला हल कर सकता है। ही कैन सॉल्व प्रॉब्लम, उससे यकीनन मसला हल कराया जा सकता है। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम, शायद वो मसला हल कर सकता था। ही माइट सॉल्व प्रॉब्लम, शायद उससे मसला हल कराया जा सकता था। प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व्ड बाय हिम, वो यकीनन मसला हल कर सकता था। ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम, उससे यकीनन मसला हल कराया जा सकता था। प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय हिम। पढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है कैन में कुड माइट, इसके पॉजिटिव जुमले, नेगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव जुमले बनाइए एक्टिव वॉइस में, फिर घर बैठ के इन्हीं जुमलों को पैसिव वॉइस में भी ट्रांसलेट करके देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स के जुमले कहाँ तक समझ में आ रहे हैं। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लर्न टेंसेस के हवाले से जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया जा रहा है। साथ साथ इसी के अंदर आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे लर्न पैसिव की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके उसे भी आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, शी मे इनवाइट अस इन द पार्टी, ही कैन कॉल द मीटिंग, टीचर्स कुड चेक द कॉपीज, यू माइट ड्रॉ अ पिक्चर, आई मे लर्न स्विमिंग। इन जुमलों के पैसिव वॉइसेस आप घर बैठ के बना सकते हैं और जवाब आप मुझे सिंपली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे हुए फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए 10 मिनट हमारे चैनल पर दें और ये गारंटी है कि आप घर बैठे हुए फ्री में इंग्लिश सीख जाएंगे। शर्त यह है कि आप घर बैठ के मेहनत करेंगे, वीडियो देखेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सच्चाई से काम करेंगे। सच्चाई के बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।